Jesus. यीशु मसीह ने फरमाया, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। ये बादशाही जमीनी तख्त और ताज की तरह आर्जी नहीं, बल्कि आसमानी जलाल की अब्दी हकीकत। ताकि बादशाही वो जगह है जहाँ रास्तबाजी नदी की मानद बहती, सलामती पहाड़ों की तरह कायम रहती है और खुशी रूहुल कुदस में हमेशा आबाद रहती है। जब ये बादशाही हमारे दिलों में बसती है तो टूटे दिल शिफा पाते हैं, अंधेरे दिलों में नूर उतरता है, गुलामी की जंजीरें टूट कर आजादी में बदल जाती हैं। गुलाम खुदा के साथ करें और देखें कि उसकी बादशाही हमारी जिंदगी को किस तरह नूर, कुव्वत और निजात से भर देती। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुज़ैना जिंदगी की रोशनी। कलाम का हर पैगाम हमें आसमानी बादशाही के करीब ले जाता है, क्योंकि असली जिंदगी की रोशनी सिर्फ उस वक्त मिलती है जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप सबके साथ होती रहे। आज हम एक नहायत अहम सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। खुदा की बादशाही क्या है? क्या ये सिर्फ आसमान पर है या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी जाहिर हो सकती है? आइए कलाम मुक़द्दस रोशनी में चलते हैं और कलाम मुक़द्दस की इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम एक नहायत अजीम और अब्दी हकीकत पर गौर करेंगे। खुदा की बादशाही क्या है? जिंदा और मौत पर पाकलाम में मेरे और आपके लिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 4 और आयत नंबर 9। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। कि जिंदा पाकलाम की इस हिस्से को पढ़ने की साथ मैंने हासिल की है। मतलब है कि बादशाही सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं, बल्कि ये आज हमारी जिंदगियों में भी जाहिर होनी चाहिए। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस के एक और हवाले में भी मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 6 और आयत नंबर 33 में, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मसीह ने यहाँ पर साफ कर दिया है, अलग कर दिया है कि हम अपनी तरजीहात दुरुस्त कर लें तो बाकी सब जरूरियात खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। बादशाही जमीनी नहीं, ये बादशाही दिलों के तख्तगाह है। उनके पाकलाम में मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील बाब नंबर 17 आयत नंबर 21। उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहें कि देखो यहाँ है या वहाँ है, तो देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। ये है कि बादशाही किसी महल या हुकूमत का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी हकीकत है जो हमारे दिल में ईमान, मोहब्बत और अतायद के जरिए कायम होती है। दिल में यीशु बादशाह है तो गुनाह, खौफ और नाउमीदी वहाँ जगह नहीं पा सकते। ऐसे कि घर का असल सुकून उस वक्त होता है जब उस घर में मोहब्बत, माद हो। मोहब्बत ना हो तो बड़ा घर भी जहन्नम लगता है। इसी तरह दिल का सुकून उस वक्त मिलता है जब यीशु बादशाह हो। यीशु मसीह में बादशाही की ताकत, रास्तबाजी, सलामती और खुशी है। इसी तरह बंदा पौलुस रसूल में जो रोमियो के नाम लिखा है के नाम खत नंबर 14 और 17, खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर कुदस की तरफ से होती है। की बादशाही ताकत और दौलत पर खड़ी होती है। की बादशाही 3 चीजों पर खड़ी। नंबर रास्तबाजी, दूसरा नंबर सलामती और तीसरा नंबर पाक रूह में खुशी। रास्तबाजी यानी इंसाफ और पाकीज़गी यानी सच्चाई में जीना। सलामती ऐसा सुकून जो दुनिया के तमाम शोर, तूफान, आग, बीमारियां, तंगी, गाल बिना छींके। उसी ने फरमाया, दरवाजा मैं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कि बादशाह में दाखिल होने वाला कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी बेसहारा ना होगा। इसी तरह यीशु मसीह ने फरमाया, मैं राह, हक और जिंदगी हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और बादशाही अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 रूप में बादशाही मिलाती है। और कीजिए, निजात हमें बादशाही मिलाती है और बादशाही हमें अब्दी जिंदगी तेरे हो, चाहे तूफान हो, कमजोरी हो या दुख। अगर यीशु आपके दिल में बादशाह है तो उजाला भी है, सहारा भी है, कुव्वत भी है और तलाशा भी है। ताज टूट जाते हैं, दुनिया के तख्त बदल जाते हैं, मगर खुदा की बादशाही अब तक कायम रहती है। मेरे भाइयों बहनों, खुदा की बादशाही नजदीक है। ये सिर्फ कल की उम्मीद नहीं बल्कि आज की हकीकत है। मेरे अजीजों, दुनियावी चीजों की तरफ न जाएं, सिर्फ यीशु के पास उसकी तरफ बढ़ते चले। अपने सरों को झुकाएं। हमारे आसमानी बादशाह, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। यीशु, हमारे दिलों पर अपनी हुक्मरानी कायम कर, हमारी जिंदगी को अपनी बादशाही का हिस्सा बना। अब हमारी कमजोरियों को कुव्वत में बदल, हमारे गम को खुशी में बदल, हमारे खौफ को उम्मीद में बदल। हमारी नस्लों को अपनी बादशाही का वारिस बना, घरों को अपनी सलामती से भर, मानों पर अपनी हमदर्दियों में बेदारी पैदा कर। इस कौम को अपनी बादशाही की रोशनी में ले आ। ऐलान करते हैं कि हम तेरे शहरी हैं, हम तेरे फर्जंद हैं, हम तेरी बादशाही के वारिस। मसीह के कादर, फतमंद और जलाली नाम में मांगते हुए पा लेते हैं, आमीन। पैगाम आपके दिलों को छू गया है, दूसरों के साथ शेयर करें। तो याद रखें, आप सिर्फ दुनिया की नहीं, आसमान के भी शहरी हैं। गॉड ब्लेस यू। हम आप सबको आपके ख्याल को बढ़